नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली में बात की जाए, रियलटेल आईपीओ का लिस्टिंग हो चुका है और जी हां दोस्तों, 20 से 25% हमें एक लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, बात की जाए जानकार की माने तो भाई हमें रियलटेल के जो लिस्टिंग देखने को मिल रहे हैं वो ख़राब नहीं है। बिकॉज आपको पता है दोस्तों कि 12 से 15% की हमें लिस्टिंग की उम्मीद थी, वो एक्सपेक्टेशन था। लेकिन दोस्तों चूँकि बाज़ार में तेज़ी थी तो उसकी वजह से एक लिस्टिंग अच्छी देखने को मिली। तो आज की बात की जाए तो आज हमें बाज़ार में गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी भाई ये तेज़ क्यों है और दोस्तों इधर पे करना क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके फिनिशेस कैसे हैं, क्या लॉन्ग टर्म कोई बेट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आपको पता है कि एंकर पार्टिसिपेंट इसमें अच्छा खासा देखने को मिला था और 244 करोड़ का दोस्तों इनमें इंटरेस्ट दिखाई पड़ा था। किसका? एंकर पार्टिसिपेंट का। उनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं, इनके वैल्यूएशंस कैसे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या दोस्तों इस 100 का शेयर आने वाले 1-2 सालों में 200 होगा? क्या दोस्तों नेक्स्ट आईआरसीटीसी बनेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास है क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लें या फिर फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वही बात होगी। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर मैं बात करूं कंपनी के इन्फॉर्मेशन की, आपको पता है दोस्तों कि कंपनी क्या है, सरकारी कंपनी है और कंपनी क्या काम करती है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब दोस्तों उनको हम लोग कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हैं। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज एन इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर विद द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। और दोस्तों इधर पे क्या है, ये मिनी रतन कैटेगरी में आती है जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में आती है, जो कि किसके दोस्तों होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है और जो किसके द्वारा रन की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसका मतलब दोस्तों बात की जाए तो सरकारी कंपनी है, तो टेंशन की बात नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी। ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, लेकिन यस मिनी रतन है, ध्यान दीजिएगा। तो 800-900 करोड़ के हमें आईपीओ देखने को मिल रहे थे। तो कंपनी के जो फ्यूचर है वो हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। बिकॉज दोस्तों आने वाले टाइम में रेलवे में एक गजब की तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। सारे शेयर भागेंगे बिकॉज रेलवे में बहुत आने वाले टाइम में अच्छे प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। और दोस्तों वो जो अच्छे प्रोडक्ट्स आएंगे उसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये दोस्तों बहुत ही अहम भूमिका प्ले कर सकती है। कंपनी के असेट्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स के असेट हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के 18, 19 और 20 में 2400 करोड़ के असेट्स दिखाई पड़ते हैं। इनमें दोस्तों अगर टोटल इनकम की बात की जाए, कंपनी का टोटल इनकम कैसा है, तो फ्रेंड्स बात की जाए इनकम की तो आप देख सकते हैं कि इनकम दोस्तों उतने ह्यूज देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप आईआरसीटीसी से कंपेयर करें तो ये इनके ईपीएस के कंपेरिजन में नहीं है। आईआरसीटीसी में दोस्तों ईपीएस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। और बात की जाए आईएफसी में भी तो कंपनी बहुत ही अच्छी है लेकिन प्राइस नहीं भाग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स उनके इनकम देखेंगे तो उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। छोटी कंपनी है तो इन फ्यूचर अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। बिकॉज गवर्नमेंट दोस्तों बहुत ही एग्रेसिव है कि रेलवेज में कैसे एक्सपेंशन हो, तभी दोस्तों बुलेट ट्रेन हमें देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। तो इनकम की बात की जाए तो हमें इनकम में एक फ्लैट सा देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, अगर आप इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो ईयर टू ईयर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यस, 2 साल पहले की बात की जाए दोस्तों तो उस हिसाब से हमें एक फ्लैट से देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिकॉज बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए और बात की जाए टेलीकॉम सेक्टर की तो हमें एक थोड़ा ग्रोथ तो ठीक दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट के मामले में थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों उस हिसाब से ये ठीक ठाक है बिकॉज इनके ऊपर कोई भी डेट नहीं है। गाइस, आप देख सकते हैं कि खुलते ही मार्केट कैप कितना हो चुका है, 3000 ऊपर के मार्केट कैप देखने को मिलते हैं। 100 के लगभग दिखाई पड़ रहा है दोस्तों जो शेयर का प्राइस है। लेकिन कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। 819 करोड़ के हमें आईपीओ के साइज देखने को मिल रहे थे। उस हिसाब से दोस्तों कंपनी का प्राइस टर्निंग कितना है, 24 के लगभग है। इंडस्ट्री पे 10 के बराबर है। लेकिन दोस्तों को पता है कि मोनोपोली एक क्रिएट करती है तो आप डायरेक्टली आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। रेलवे की बात की जाए तो आईसीटी डिपार्टमेंट दोस्तों सब इन्हीं का है। ईपीएस की बात की जाए तो 100 रुपये का जो हिसाब से ईपीएस 4 का बहुत ही शानदार है, ख़राब नहीं है। आरओई की बात की जाए तो हमें फ्लैट से देखने को मिल रहे हैं और दोस्तों डिविडेंड ठीक ठाक बात लेती है, 1% से ऊपर है जो कि रिजनेबली गुड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मैंने बहुत दिन पहले ही कवर करके बताया था न्यूज़ की। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि एंकर पार्टिसिपेंट जो बड़े बड़े पार्टिसिपेंट होते हैं उनका क्या इंटरेस्ट होता है कंपनी के शेयर्स में, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो पार्टिसिपेंट है जिनका अच्छा खासा इसमें इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा था वो कौन है, एचडीएफसी लाइफ। आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों मैंने एक्सक्लूसिवली आपके लिए डाउनलोड कराया है। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी लाइफ, निपॉन लाइफ, गोल्डमैन सैक्स इंडिया, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल मिड कैप, सारे दोस्तों जो नामी ग्रामी कंपनी है इन्होंने 244 करोड़ का ऑलरेडी बुकिंग कर ली है। जहां दोस्तों ये बतलाता है, इसका ये साइन होता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा कर सकती है। अगर फ्रेंड्स आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहां पे आपको 12 से 15% का जो ग्रोथ रेट है वो सही है और लॉन्ग टर्म में आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ चाहिए, एक ऐसी कंपनी जो डूबे ना, ख़त्म ना हो और जिनके ऊपर सरकार का भी हाथ रहे, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक विकल्प हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्राइस पे भी आऊँगा दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हैं कि कंपनी में एंकर पार्टिसिपेंट का हेल्दी इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है, जो ये बतलाता है कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। वरना दोस्तों ये सब नामी ग्रामी नाम आपको देखने को नहीं मिल जाते हैं। गाइस, कुछ
स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। मेरा दोस्तों आपका फ़र्ज़ मैं बनता है कि आपको स्ट्रेंथ बताया जाए और वीकनेस बताया जाए। अगर दोस्तों आप लास्ट 7 साल के इनके की हाइलाइट्स देखें कि इनके ग्रोथ कैसे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इनके जो कंपनी के जो सीएजीआर ग्रोथ है वो 11% की दर से बढ़ रहे हैं, जो बहुत हाई नहीं होते हैं लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं होते हैं। लोन की बात की जाए, आपको पता है कि एक लॉन्ग टर्म दोस्तों इनके लोन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट आप देख सकते हैं कि इसका कोई भी दोस्तों लॉन्ग टर्म डेट दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यस कुछ शॉर्ट टर्म डेट दिखाई पड़ता है जो कंपनी कभी भी दोस्तों उसको उतार सकती है। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो इसको बहुत ही मजबूत बनाती है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग ये पैनिक में रहते हैं कि कहीं ओएफएस सरकार फिर से ना ला दें, लेकिन उसमें मैं बता दूं कि 28% के ऑलमोस्ट स्टेक सेल हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर दोस्तों आपको पोस्ट मीन्स लिस्टिंग के बाद अगर आप प्रोमोटर के स्टेक को देखें तो 72% का लगभग दिखाई पड़ता है। तो 3 सालों में जो मीन्स सेबी के अकॉर्डिंग जिनको दोस्तों 75% से नीचे करना होता है उसका खतरा अब नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वो खतरा टलने के बाद और स्लो एंड स्टडी जैसे मैंने बताया कि लाइक 20% के दर से अगर कोई कंपनी बढ़ती है इंटरेस्टिंगली तो ख़राब नहीं है, इनकम ठीक ठाक ही है। और दोस्तों इधर पे आपको ह्यूज आप ग्रोथ मत रखिएगा, बिकॉज अगर आप आईआरसीटीसी के ईपीएस चेक करें तो उनका ईपीएस बहुत ही हाई है भाई, बिकॉज उसमें बहुत इमेंस ग्रोथ है। बिकॉज जिस सेक्टर में काम करती है आईआरसीटीसी वो टिकटिंग एंड बुकिंग के लिए, तो उधर दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो सीधा अभी खुद से टिकट बुक करना पसंद करते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों इनका सेक्टर अलग है और उनका सेक्टर अलग है, लेकिन अपने सेक्टर में मार्केट लीडर हो तो वही इंपॉर्टेंट है। तो उसको करना क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यस मैंने आपको इसका स्ट्रेंथ भी बताया, लेकिन दोस्तों अब थोड़ा वीकनेस है उसको भी दोस्तों बताना मेरा फर्ज बनता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि चूंकि एक सरकारी कंपनी है तो ये क्या करती है, रिटेल हेवली ऑन द मीन्स डिपेंड किस पे रहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और उसी पे डिपेंडेंसी है कि उनको कब प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कब उनको एक अच्छा खासा लाइक एक टेंडर मिलेगा, जिसकी वजह से दोस्तों डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। और आईसीटीसी जो बिजनेस है दोस्तों, आईसीटीसी जहाँ पे कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन आता है, तो उधर पे आपको पता है कि कुछ हाई कॉस्ट हमें देखने को मिलते हैं इनके ऑपरेशन के लिए, जो कि कहीं ना कहीं ये बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन दोस्तों कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस ठीक ठाक है और कंपनी के पास गवर्नमेंट बैकअप है। तो भाई और भी दोस्तों एक और भी चीज़ है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो उधर पे दोस्तों इनको कॉन्स्टेंटली चेंज करना पड़ता है। तो ये भी चैलेंज होगा, क्या ये प्राइवेट कंपनी के जैसा अपने आप को चेंजेस ला पाएंगे या फिर नहीं ला पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सब चैलेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि कंपनी के लिए मुश्किल तो होगा लेकिन असंभव नहीं होगा। अगर दोस्तों लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं, बहुत ही विजनरी है, अगर उसको होल्ड कर पाते हैं 3 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल, तो उसको कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है। तो गाइस आज ही लिस्टिंग हुई तो हमारे पास ज़्यादा चार्ट अवेलेबल नहीं होने की वजह से हमारे पास पुराने डेटा अवेलेबल नहीं है, बस एक ही दिन का कैंडल अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स मैं 2 मिनट के चार्ट पे आपको एनालिसिस करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कंडीशन रहे प्राइस की। तो फ्रेंड्स बात की जाए, यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला, इसका मतलब 110 के लगभग खरीदार रेडी है दोस्तों बाई करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म गेन के लिए जाना है तो इसको एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको 110 का लेके एसएल काम करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने प्रॉफिट को भी बचाना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्मर है तो। बस 110 के नीचे हमें एक सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, उसको टूटते ही 105 102 की जर्नी लगा सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप ये एक्सपेक्ट करके आए थे कि भाई हमें लिस्टिंग गेन लेके निकलना है, तो आप अपना जैसे जैसे प्राइस भागते रहें 2-5 रुपये गैप पे अपने एसएल को बढ़ाते रहें। लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। यस प्राइस भागेगा तो प्राइस गिरेगा भी, और प्राइस गिरेगा तो प्राइस भागेगा भी। आपने देखा कि निफ्टी सेंसेक्स में आज वही देखने को मिला। आज ग्लोबल सेल ऑफ की वजह से मार्केट थोड़ा सा लाइक रेड दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों इधर पे ही अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म निवेशक एकदम थम्स अप हैं और शॉर्ट टर्म वाले अपने प्रॉफिट को बुक करते चले। और कभी दोस्तों आपको 110 के नीचे मिल जाए, बिकॉज जिनको आईपीओ मिल गया उनको शुभकामनाएं, लेकिन इनको नहीं मिला वो चाहें तो थोड़ा सा 110 के नीचे माल ले पाए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा उतने ह्यूज ईपीएस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सालाना की बात की जाए 10 से 15-17% दोस्तों आप उम्मीद कर सकते हैं ऐसी कंपनी से, क्योंकि पैसे को भी सुरक्षित रखें और आपको एकदम लॉन्ग टर्म में एक ठीक ठाक गेन दे दें। तो ये दोस्तों मेरी कमेंट्री थी, मैंने आपको कंपनी के स्ट्रेंथ बताएं, वीकनेस बताएं, कंपनी के ईपीएस बताएं, इनके आरओई बताएं, मार्केट कैप भी बताया, और ये भी बताया फ्रेंड्स कि कंपनी के चैलेंजेस क्या है, इनके स्ट्रेंथ क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एंकर पार्टिसिपेंट जो बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी होते हैं उनका क्या इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जिससे दोस्तों हमें इस बात का थोड़ा सा लाइक निश्चित देखने को मिलती है कि चलिए लॉन्ग टर्म में इस कंपनी को होल्ड हम कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चैलेंजेस की बात की जाए तो आईसीटीसी बिजनेस में है, मीन्स इधर पे कम्युनिकेशन भी आते हैं, आईटी भी आते हैं, तो कंपनी के लिए चैलेंजिंग तो होगा, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट नहीं है जो इसको और मजबूत बनाते हैं। और जो तीसरा खतरा है दोस्तों कि भाई कभी ओएफएस आ जाएगा, सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देगी, तो उसका खतरा नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं तो दोस्तों एकदम थम्स अप है। 110 के नीचे आए तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। ये दोस्तों छोटी सी अपडेट थी जो मैं सोचा कि आपसे शेयर कर दूं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। लेकिन यस अगर मीन्स कोई पोजीशन बनाते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। ये दोस्तों मेरे एक
छोटी सी अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट ओपिनियन थी जो एकदम एजुकेशनल पर्पज से थी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, कोई शो का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।